हेलो। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट देखे कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जब कॉम्बाइन करते हैं LCAO मेथड से तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस टाइप के पॉइंट देखे। फिर उसमें एडिटिव इंटरेक्शन हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जिससे BMO बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और रिपल्सिव इंटरेक्शन भी हो सकता है जिससे ABMO बनते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ABMO का फॉर्मेशन कैसे होता है और BMO का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर सिग्मा MO और पाई MO मतलब कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन की कंडीशन देखेगी। एक तो PP ओवरलैपिंग से बन सकते हैं p ऑर्बिटल के, एक PP ओवरलैपिंग के ABMO बन सकते हैं, एक SS कॉम्बिनेशन से सिग्मा SS BMO बन सकता है, एक SS के अगर डिफरेंट वेव मैकेनिकल साइन है तो ABMO बन सकता है सिग्मा SS, एक S और एक P ऑर्बिटल से बन सकता है BMO, फिर एक S और एक P से ABMO भी बन सकता है। फिर ऐसे ही करके अब हमारे पास आ जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए कॉम्बिनेशन। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस माने, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल किसी को ही मान सकते हो, मॉलिक्यूलर एक्सिस जरूरी नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस में ही माने तो पाई MO बनेगा। अब देखना पाई ऑर्बिटल बनने के लिए कैसे कैसे हमारे पास क्या होंगे, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग बनने के लिए कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखो, एक तो सबसे पहले पी वाला, एक पी को लिया वाई एक्सिस, एक पी को लिया वाई एक्सिस। तो ये जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये साइन पॉजिटिव ये साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन का इंटरेक्शन है। तो पाई पी पाई इंटरेक्शन, पी पाई BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग और नीचे वाला बॉन्डिंग, ये तब पी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ऐसा हो एक तरफ पॉजिटिव वेव मैकेनिकल एक तरफ नेगेटिव, तो क्या होगा, रिपल्सिव वाला तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर को एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि पी वाई ऑर्बिटल है तो तब पी वाई। अब पीजेड में क्या होगा, ऐसी ले लो, जेड एक्सिस में लिया हम लोगों ने पी ऑर्बिटल। अब तो जेड एक्सिस का क्या होगा, एक हम लोगों ने सपोज करा ये वाला है जेड और एक ये वाला जेड, ये भी पीजेड होगा ये भी पीजेड होगा, तो पाई पीजेड हो जाएगा। एक तो वाई एक्सिस में लिया एक जेड एक्सिस में लिया, एक्स एक्सिस तो ये वाली मान रखी ना, ये वाली मानिए एक्स एक्सिस, ऐसे करके ये वाली एक्स एक्सिस मानिए, तो जो ये है वाई एक्सिस। फिर एक इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो पी पाई BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो अगर मतलब अपोजिट्स उसके हो जाए वेव मैकेनिकल साइन के, तो क्या हो जाएगा, ये ABMO बन जाएगा। अब ऐसे पीजेड में भी कहा था मैंने यही, एडिटिव इंटरेक्शन, फिर नॉन एडिटिव, तो उसमें ABMO बनेगा, एडिटिव में क्या बनेगा, BMO बनेगा। तो इतने टाइप के पॉसिबल इंटरेक्शन थे। जब क्या हो, इवन नंबर के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करें आपस में, तो क्या होते हैं वहां पर को दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं। और दो टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इवन नंबर के हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन करते हैं। तो एक तो BMO बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बोल रहे जब एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन करेंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर के एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो तीन टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसके नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब ऑड नंबर के होंगे। ऑड में क्योंकि तीन तो होंगी ना। अब देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से आयंस के लिए कैसे करके दे सकते हैं, इससे देखना है मोटी थ्योरी को समझने के लिए। और बेसिकली जो मैंने बता रखे उसको पिछली वीडियो भी देख लेना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा MOT के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से या आयंस का भी हो सकता है, तो सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल सबसे आसान है। कॉन्फ़िगरेशन पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1। तो इसकी मदद से हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हाइड्रोजन का, तो कैसे करके बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन इस तरफ ले लो एक हाइड्रोजन इस तरफ, बीच में ये एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, तो 1s1 तो ये सिग्मा 1s MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s MO, मतलब कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तरीके से ये बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग। स्टार लगे ना इसके पर, इसमें स्टार नहीं होगा, इसमें बस सिग्मा 1s। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे ऐसे करके फिल किए जाएंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा भी इसकी इधर ही आ जाएगा, ऊपर नहीं जा रहा है दूसरा, तो ऐसे करके इसको ध्यान रखना है। H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। अब देखो अगला H2 नेगेटिव, इतना ध्यान रखना है कि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो एक और एक जो हमारा डिब्बा एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, तो इधर नहीं जाएगा ना तीसरा। अब देखो अगला क्या है, H2 नेगेटिव जब आयन है
तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा हाइड्रोजन में। तो देखो वैलेंस शेल कौन, किसी को भी एज नेगेटिव मान लो, अब इसको या इसको, दोनों हाइड्रोजन ही तो है, बस एक नेगेटिव चार्ज वाले, तो एनर्जी तो बढ़ेगी ऐसे करके, ये एनर्जी बढ़ेगी, ये बीएमओ बोल सकते हो, और ऊपर वाला एबीएमओ। तो 1s1 ऐसे लिख दूंगा हाइड्रोजन का, अगर सिंपली बता रहा हूँ, और इस वाले हाइड्रोजन नेगेटिव का 1s2। तो H2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर आएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है H नेगेटिव का। तो 1s1 से क्या बनेगा यहाँ पर को, ये ऐसे दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो इधर फिल करूंगा, फिर जो देखो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक ये दो ये, तो कितने हो गए, तीसरा इधर आ जाएगा, यहाँ कहीं लिखना चाहिए था, ये देखो 1s1 होता है ना वैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन नेगेटिव का कितना होगा, 1s2 हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन में तो 1s1 आ जा रहे, एक में 1s2, जिससे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो तब जाके ऐसा हो जाएगा। इसका ऐसे समझो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s से बना है जो बॉन्डिंग वाला, बी लिखा है यहाँ पर को मैंने, और इसमें स्टार लिखा है, तो एंटी बॉन्डिंग। अब देखो अगला केस, इससे समझने की कोशिश करना। बोरोन, अगर बोरोन दो बार है, मतलब कि बोरोन का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन पता है आप लोगों को, 1s2 2s2 2p1, और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है बोरोन का, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है एक तरीके से। अब देखो, तो जो बोरोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन तो बना लिया 2s2 2p1, अब 1s2 को नहीं ले सकते ना, क्योंकि सेकंड उसमें चले गया सेल में इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में इसी को लेंगे। अब देखो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन, इस तरफ एक बोरोन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, इस तरफ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, एक तरफ इस तरफ, बीच में आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बोरोन मॉलिक्यूल। तो देखो क्या हो जाएगा 2p, अच्छा इस तरफ पहले सबसे पहले 2s आएगा, सबसे नीचे आएगा 2s, उसके ऊपर आएगा 2p, क्योंकि देखो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना वैलेंस शेल 2s2 2p1, पहले 2s2 वाले में 2 भरेंगे, फिर उसके बाद 2p में 1 आएगा। तो देखो 2s वाले में 2 भर के कैसे आएंगे, ऐसे करके बनेगा कुछ डायग्राम। सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे नीचे से, तो 2s2 एक इधर बोरोन के, ये नीचे पे को 2s2, तो एक इसका बॉन्डिंग बनेगा ये नीचे तरफ, एक बनेगा ऊपर एंटी बॉन्डिंग इस वाले 2s2 से। तो क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, तो 2 इधर भरेंगे पहले, फिर उसके बाद 2 ऊपर। अब ऐसी पी ऑर्बिटल में कैसे होगा, फिर देखो बोरोन का पी ऑर्बिटल 3 तो यहाँ पर को है p3, और 3 यहाँ पर को है बोरोन के, 2s2 2p3 ना, ये 2s2 2p1, तो p में देखो एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो क्या होगा बेसिकली, सबसे पहले बॉन्डिंग के ऐसे करके बनता है, इसमें देखना आप ध्यान देना पी वाले में कैसे बनता है। सबसे नीचे आएगी एनर्जी हमारी पाई बॉन्डिंग पी वाई, पाई बॉन्डिंग पी वाई जो ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्डिंग पीजेड, फिर आएगा पाई बॉन्डिंग पी एक्स, फिर आएगा उससे ऊपर ऐसी ये, फिर उससे ऊपर ये वाला आएगा ना, ये पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई, फिर वो आएगा इक्वल के किसके, पाई पीजेड, ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग पीजेड। तो एक तरीके से इसको पी वाई मान लो एंटी बॉन्डिंग, इसको पीजेड एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा पी एक्स एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बेसिकली ऐसे समझना ना, ये हमारा हो जाएगा पी वाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, कहा था ये एमओटी में पढ़ा हम लोगों ने, और बॉन्डिंग वाला है पीजेड, ये बॉन्डिंग वाला पी एक्स, एस तो पहले ही खत्म कर दिया, अब ये एंटी बॉन्डिंग वैसी, फिर एंटी बॉन्डिंग ऐसे। तो इसको याद रख लेना, बस इतना सा बना देना, नाम लिख सकते हो जाएगा बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन बनने, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में आएंगे, फिर उसके बाद तीसरा होता तो इधर आता, फिर उसके बाद चौथा होता तो इधर, फिर पांचवा इधर, छठा इधर, सातवें से फिर जाता इधर, ऐसे समझोगे ना, हाँ ठीक है। तो बोरॉन इतना हो जाएगा बेसिकली। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा ऑक्सीजन का, देख लेते हैं आज, ये इस वीडियो में लास्ट ऑक्सीजन का मैं दिखाया था, इस वाले को थोड़ा एक बार छोटे में दिखाया था ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये देखो भाई, ऐसा कुछ बनेगा लास्ट में, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, देखो देखो दिख रहे अब, ये है बोरोन हमारा, थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है। तो ऊपर ही से दिखाता हूँ इसको मैं एक बार, ये देखो भाई, ये था हमारे पास, पहले तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये सो कुछ भी लिख सकते हो, ये मेन चीज है। इस तरफ वैलेंस शेल ऊपर से मत बनाने लग जाए, नीचे से शुरू करके बनाना। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब लास्ट देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में सबसे पहले वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और बातें भी लिख सकते हैं, मेन चीज लिखी है बस मैंने। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन के एक एटम का, 1s2 2s2 2p4, लेकिन 1s2 को नहीं लेंगे क्योंकि वो 1 सेल में है, लेकिन ये सेकंड सेल वाले लेंगे 2s2 2p4, क्योंकि वैलेंस सेल यही है 2 वाले ना। तो 2s2 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो 2s2 वालों की कहानी,
एक ऑक्सीजन का इधर, एक ऑक्सीजन का 2s में 2 है, तो 2 में कितने होंगे ये देखो, एक 2s इधर आ जाएगा ऑक्सीजन का, एक 2s इधर, तो 2s2, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर भर लो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 वैसे ही हो जाएंगे। अब देखो p में कितने है, उसके बाद 4 है, तो p में कैसे भरोगे, सबसे पहले यहाँ से x मानने, तो ऐसे समझो x y z ऐसे करके कुछ, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके भरे, पहले पहले तीनों में एक एक, फिर जाके चौथे में पेयरिंग करिए। ये देखो पहले तीनों में एक एक, पहले तीनों में एक एक भरे, फिर जाके चौथे में पेयरिंग करिए, तो 2p4 है ना, क्योंकि 2p4 s का तो खत्म हो गया। अब देखो ऐसे ही पहले ये बना देने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग px px। अच्छा इसमें लेकिन क्या करना है आप लोगों को, देखो इसमें ध्यान देना है आप लोगों की, जो पाई बॉन्डिंग px px है ना ऑक्सीजन में, वो नीचे आ रहे हैं px वाला, जबकि ऊपर क्या देखा हम लोगों ने बोरोन में, ये px px ऊपर आ रहे हैं, एनर्जी में ज्यादा एनर्जी है, py और pz की कम है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, ये px पहले नीचे आ रहे हैं, फिर py और pz ऊपर जा रहे हैं। तो देखो ऐसी फिर क्या होगा, ये py pz फिर px ऐसे करके आएगी एनर्जी लेवल। तो देखो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इधर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे टोटल। तो कैसे भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो ये 6 ऑर्बिटल में भर देंगे हम लोग 60 इलेक्ट्रॉन, कैसे 2 इधर 2 इधर 2 इधर वैसे, लेकिन भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पहले 1 इधर 1 इधर 1 इधर, फिर पेयरिंग, तो 6 है तो 6 सीधे ही भर लो। अब ऊपर देखो तभी ऐसे समझ में आ रहे, 8 है ना, 6 इधर हो गए थे, तो 1 इधर अब 1 इधर, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसको ध्यान देना और थोड़ा समझना, यहाँ से बनाना शुरू करोगे, और ये 2p वाला है, इसका हो जाएगा इतना, बस इतना सा समझने है, और फिर हो जाएगी ये चीज। ऐसे करके एमओटी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और एग्जांपल भी देखेंगे। अभी के लिए इतने काफी है ऑक्सीजन तक, तो थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लेना।